हाँ, तो जय हिंद साथियों, अपन पढ़ रहे थे आईपीसी की धारा। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पिनल कोड। यानी आईपीसी जो राजस्थान पुलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको आईपीसी की धाराएं याद होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ आईपीसी की जो इंपॉर्टेंट धारा है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने मतलब आईपीसी की धारा 375 यानी बलात्कार से संबंधित जितनी भी धाराएं थी वो समझा दी, आप भी समझ लेना। ऐसी घिनौनी हरकत करने के बारे में कभी मत सोचना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब चलते हैं आगे आईपीसी की धारा। आज मैं कुछ आईपीसी की 5 जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो लेके आया हूं 354, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आईपीसी की धारा जो 354 है ना, वो क्या कहती है? वो कहती है लज्जा भंग करना और लैंगिक अपराध करना। यानी लज्जा भंग करने का मतलब क्या होता है? किसी स्त्री के बारे में उड़ाना, यानी लज्जा भंग करना, यानी उसको निवस्त करने का प्रयास किया, उसकी मजाक की, उसको मतलब उसकी मजाक उड़ाई, मतलब उसकी लज्जा को क्या किया? भंग किया। आपने उसके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फोटो वायरल कर दिए, तो उसकी क्या हो गई? लज्जा भंग कर दिया। लैंगिक अपराध का मतलब होता है कि आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की क्या की? मांग की या प्रयास किया। ये क्या होता है? लैंगिक अपराध करना। तो आईपीसी की धारा 354 के अंदर लिख रखा है कि लज्जा भंग करना या लैंगिक अपराध करने पर आपको 1 से 5 साल तक की क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। अब आईपीसी की धारा जो 354 है ना, इसमें करेक्शन करके इसको कुल मिलाकर ए बी सी डी यानी 4 पार्ट तक डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पार्ट देखते हैं कि आईपीसी की धारा 354 ए के अंदर क्या लिख रखा? ए का मतलब यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यौन उत्पीड़न से मतलब संबंधित है कि आप कहीं स्कूल या कहीं भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, आपने किसी लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप बनाने की मांग की, यानी उसके साथ यौन संबंध बनाने की क्या की? मांग की, या उसके साथ जबरदस्ती प्रयास किया, फिर भी नहीं मानी तो आपने उसको व्हाट्सएप पे गंदे गंदे मैसेज भेजे, फोटो भेजे, उसके मतलब शरीर की बनावट के बारे में यानी यौन जो टिप्पणी की उसकी प्रक्रिया के बारे में। तो मतलब जो आईपीसी की धारा 354 है, जो 54 का जो अ है वो आपको यही कहता है कि आप यौन टिप्पणी पर भी बनावट नहीं कर सकते हो। यह आजकल कॉमन होता है कि लड़के किसी लड़की को देखकर उस पर क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। अगर कमेंट करते हैं, लड़की को पता चल जाए तो लड़की को एक ही बात बोलनी है लड़कों को बस कि कुछ मत कर, 3 साल। कितने? ओनली फॉर 3 साल की सजा होती है इसके अंदर। तो लड़के समझ लेना, आगे से ये गलती ना करना। तो 354 ए आप समझ गए होंगे, किसी लड़की के यौन संबंध मतलब यौन संबंध बनाने की मांग करना या प्रयास करना, उसको गंदे गंदे मैसेज भेजना, उसके फोटो वायरल करना और उसके मतलब शरीर को देखकर बनावट करना, टिप्पणी करना, उसके ऊपर कमेंट करना। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल नंबर मतलब आईपीसी की धारा 354 ए। अब देखते हैं आईपीसी की धारा 354 बी। बी यानी बिना कपड़ों के। बी से याद रख लेना, बिना कपड़ों। और आईपीसी की धारा जो 376 बी थी वो क्या थी? बिना पति के, यानी बिना पति के अलगाव के उसके साथ क्या करना? शारीरिक संबंध बनाना। वो आईपीसी की धारा 376 बी थी। यहाँ क्या देख रहे हैं? 354 बी यानी निवस्त्र करना। जैसे आपने जो महाभारत देखी थी, महाभारत के अंदर दुशासन ने द्रौपदी को क्या किया था? निवस्त्र करने का प्रयास किया। उस समय अगर भारत का जो ये संविधान बन गया होता, आईपीसी की धारा लागू हो जाती, तो दुशासन पे कौन सी धारा लग जाती? 354 बी लग जाती, निवस्त्र करने का प्रयास करना। यानी आपने किसी लड़की को अगर निवस्त्र करने का प्रयास किया तो आप पर कौन सी धारा लगेगी? निवस्त्र करने का प्रयास किया तो 354 लग जाएगी और आपको 3 साल की क्या हो जाएगी? सजा हो जाएगी। तो 354 बी यानी किसी लड़की को निवस्त्र करने का प्रयास करना, तो 354 बी लगती और 3 साल की सजा हो जाती। 354 सी, 354 सी का मतलब होता है ताक-झाक करना। आजकल लड़के बहुत ज्यादा करते हैं। कोई लड़की कॉलेज जाती है, पढ़ने जाती है स्कूल के अंदर, तो लड़के क्या करते हैं? उसका पीछा करते हैं, यानी उसका पता रखते हैं कि कितने बजे कॉलेज से वापस आएगी, कितने बजे वापस जाएगी, कितने बजे मंदिर जाएगी, यानी ताक-झाक करना। या और उसकी क्या करना? बिना अनुमति के क्या रख रहे हो आप? उसकी तस्वीर यानी फोटो को रखना, यानी बिना अनुमति के क्या रखना? उसकी फोटो रखना, यानी तस्वीर से जरा सामने तो आ जा। तो वही बात है कि तस्वीर से सामने तो आ जाएगी, आपको 3 साल के लिए जेल में लेकर चली जाएगी वो। इसीलिए तो आईपीसी की धारा 354 सी यही कहती है ताक-झाक करना, यानी चुप चुप के। आप किसी लड़की की चुप चुप के उसकी मतलब निगरानी नहीं रख सकते हो, उसकी ताक-झाक नहीं कर सकते हो। कितनी बजे कॉलेज जाती है, कितनी बजे स्कूल जाती है, कितनी बजे मंदिर जाती है, कितनी बजे घूमने जाती है, तो आप ये उसकी बातें ध्यान में नहीं रख सकते। तो उसकी बिना अनुमति के आप उसका फोटो भी अपने पास नहीं रख सकते हो, आईपीसी की धारा 354 सी के तहत। आईपीसी की धारा 354 डी, 354 डी क्या कहती है? आप किसी लड़की का पीछा कर रहे हो, वो कॉलेज, आप उसके पीछे पीछे चले गए,
कॉलेज चले गए, वो वापस कॉलेज से वापस आप उसके पीछे पीछे वापस उसके घर आ गए, तो आप किसी लड़की का पीछा भी नहीं कर सकते हो आईपीसी की धारा 354D के तहत, वरना आपको 1 साल की क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी इसके तहत। लेकिन कोई सरकारी, अगर आप पुलिस में नौकरी लग गए, आपको जासूस के रूप में चुना गया है कि उस औरत की आपको पता रखना है, तो आप कर सकते हो सरकारी मिशन के रूप में। मतलब आपको जो पुलिस वाले होंगे ना अध्यक्ष, वो आपको एक वारंट दे देंगे, उसके तहत आप उसकी जानकारी रख सकते हो, वरना बिना आप किसी कारण के किसी लड़की का पीछा नहीं कर सकते हो आर्टिकल आईपीसी की धारा 354D के तहत। तो ये जो धारा 354 है ना, ये लड़कों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है आजकल के टाइम के अंदर। 354 लज्जा भंग करना, लैंगिक संबंध बनाने का प्रयास करना। 354A यौन उत्पीड़न पर मतलब क्या करना, टिप्पणी करना और उसको अश्लील मैसेज भेजना, गंदे गंदे मैसेज भेजना और उससे यौन संबंध बनाने की मांग करना, उसके साथ जबरदस्ती करना, तो 3 साल हो जाएंगे 354A के तहत। 354B किसी लड़की को निवस्त करने का प्रयास करना, तो क्या हो जाएगा 354B। 354C ताक करना, उसकी फोटो रखना, तस्वीर रखना, उसकी बिना अनुमति के फोटो आपने रख दिए, तो कौन सी लग जाएगी 354C। और 354D यानी उसका डी यानी क्या करना, उसका पीछा करना, आप उसका पीछा कर रहे हो, निगरानी रख रहे हो, तो क्या लग जाएगी 354D। लेकिन सरकारी मिशन के तहत आप उसका पीछा कर सकते हो। जब आप राजस्थान पुलिस या कोई भी सरकारी नौकरी लग जाओ, जासूस के रूप में चुनो, तो आप जा सकते हो। तो आई होप आपको ये आईपीसी की धारा जो इंडियन पिनल कोड की जो आईपीसी की धारा थी 354, ये आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद साथियों।